जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और लालू प्रसाद साहब का जो भी अपना पार्टी है और राजद पार्टी और नीतीश कुमार साहब की पार्टी जो है तो जदयू तो सबका सब मिल के आपस में महागठबंधन जो बना है बिहार में ये पार्टी जैसे है। तो यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम था भारत बचाओ और बीजेपी को हटाओ। तो ऐसा करके छोटा सा एक पार्टी क्या कहते हैं कि महागठबंधन का एक पार्टी था। तो उसी मौके पर ये वीडियो बनाया गया है। तो आप सबसे निवेदन और गुजारिश भी है कि आप सब ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब भाई मिलके सपोर्ट भी करें। ठीक है दोस्तों। पूरे राज्य में हर प्रखंड पर धरना दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ में। इस धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय। इस धरना कार्यक्रम में फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक, शानदार और असरदार विधायक आदरणीय गोपाल रविदास जी इस धरना में उपस्थित है। हमारे पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब, अफरोज साहब, जो प्रधान महासचिव है, खान साहब, मंसूरी साहब और सभी आदरणीय वीर बाबू, सभी आदरणीय नेता। मैं सभी लोगों को पहचानती हूँ लेकिन नाम नहीं ले पा रही हूँ। उसमें इस धरना में उपस्थित महागठबंधन के सभी पार्टी के जाबाज बहादुर साथी, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग नेता है। कोई आम पब्लिक नहीं है जिनके आगे मैं भाषण करूं और उनको बताने का काम करूं। सभी लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। सिर्फ मैं इतना करती हूँ सभी साथियों से, अपने मित्रों से कि साथी जमाई कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे, उस जाग मुसाफिर घोर हुआ। अब रेल गाँव जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, और वो आज 76 साल के उम्र में कभी घुटना टेकने का काम नहीं किया भाजपा के आगे। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो भी आज अपना जमाई कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे डॉक्टर मलिया हो, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पर चल करके इन भाजपाइयों को 2024 में खदेड़ने के लिए तैयार है। साथियों, आप लोगों को याद होगी कि जब ये सरकार आती है तब तक हमारे देश को सुरक्षित करता है, क्योंकि रोटी कोई हिंदू कहे कि मस्जिद को तोड़ा जाए, ये श्री राम नहीं कहता। कोई मुस्लिम कहे कि मंदिर को तोड़ा जाए, ये रहमान नहीं करता। पानी की कोई जात नहीं होती और रोटी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जहाँ इंसानियत जिंदा होती है वहाँ कौन की कोई बात नहीं होती है। लेकिन ये सरकार जब से आई है, कोई कहता है हिंदू खतरा में है, कोई कहता है मुसलमान खतरा में है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना तो हिंदू खतरा में है न मुसलमान खतरा में है। जब से ये बीजेपी आई है तब से पूरा हिंदुस्तान खतरा में है। साथियों, देश का संविधान खतरा में है। साथियों, देश का आरक्षण खतरा में है। साथियों, देश का किसान खतरा में है, देश की महिला खतरा में है, देश का नौजवान खतरा में है, देश के बड़े बुजुर्ग खतरे में है। क्योंकि पहले जो उनको पेंशन दिया जाता था, सारी चीजों में कटौती, गरीब गुरबा, पहले जो केंद्र सरकार से हमारी इंदिरा आवास आता था 4 लाख के जगह पर 6 लाख के जगह पर 2-2 लाख 3-3 लाख का कटौती कर दिया गया है। सारे जगह तबाही का आलम है, पूरा देश में हाहाकार है, कमर तोड़ महंगाई है, लोग को नहीं पहचान रहा है, इंसान को काम नहीं मिल रहा है, लोग के लिए जो है खड़े नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर खड़े होंगे तो लोग खाली हाथ है। नोटबंदी करके इन्होंने लोगों को तबाही किया, उससे भी इनका मन नहीं भरा। नरेंद्र मोदी जी, आपने नोटबंदी किया, लोगों ने कुछ नहीं बोला। आपने जीएसटी लागू किया, लोगों ने कुछ नहीं बोला। इस देश के लोग से आपने वादा किया 15-15 लाख खाते पर देंगे, जुमलेबाजी किया, लोगों ने आपसे मांगने का काम नहीं किया। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल हम नौकरी देंगे, लोगों
लोगों ने, युवाओं ने आपसे कुछ नहीं किया, बल्कि आप बदले में सरकारी सेक्टर के जगह पर सारे चीजों को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील करने का काम किया। लोग चुप रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, हर चीज का अति का अंत होता है। आपने अति कर दिया। प्रधानमंत्री होते हुए जिस लड़की ने, जिस महिला ने हमारे देश का परचम जो है देश और दुनिया में लहराने का काम किया, लहराने का काम किया, आपके सांसद ने उसके साथ भी, उसको भी आपने बचाने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी को एक पगड़ी अपने स्वयं से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। चुल्लू के पानी में डूब मरना चाहिए। तो उन बेटियों का आप ख्याल नहीं रखते, आप उन बेटियों को बचा नहीं पाए, बदले में आप ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरने के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप हमेशा लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन आज लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज महिला सड़कों पर उतर पड़ी है। आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। आप हिटलर को याद करिएगा तो पता चलेगा हिटलर के खिलाफ जनता रोड पर नहीं उतरी थी, लेकिन आप आपके खिलाफ देश में किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, आपके खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, आपके खिलाफ देश की बेटियां सड़क पर उतर रही है। आपको ये बता करके शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप किस मुंह से वोट मांगने की बात करते हो, किस मुंह से फिर 24 में आने की बात करती हो। आपको एक भी सीट किसी भी स्टेट से मिलने नहीं जा रहा है। आप गलत फहमी में ना रहे। आप ये मत सोचे कि किसी राज्य के किसी व्यक्ति को तोड़ के मिला लेने से जनता आपके साथ जाएगी। व्यक्ति जा सकता है, जनता आज आपके साथ जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि किसी भी जात बिरादर का हो, किसी पार्टी के लोग हो, सारे जगह आपने जो तबाही मचाई है, आपने जो कमर तोड़ महंगाई लोगों के सर पर मचने का काम किया है। आप पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा करके हो, प्याज स्मृति ईरानी जी गला में पहन के सिलेंडर लेके घूमती थी, आप महिलाओं को भी ठगने का काम किया। कहते थे कि हम फ्री में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। स्मृति ईरानी जो चूड़ी बेचने का काम करती थी, बगल में स्मृति ईरानी से चूड़ी माफ के पहन करके आपको गति से उतर के घर में चले जाना चाहिए था मुकाबला करने के लिए। फील्ड में लाने के लिए बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के जो लेखक है, आपका उसने आपको लिख करके कह दिया है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है अब जो है काम के लायक नहीं है। इसलिए आपको देश के लोग तो नकार देंगे बाद में 24 में, लेकिन पहले ही बीजेपी के लोग आपको नकारने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी भी वक्त है, अभी भी संभलने का काम करिए। आप कहते थे मैं अभी पिछड़ा का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। आप जाते थे बनारस में, जाते थे गंगा मैया ने बुलाया है, बिहार में आते थे तो कई जातियों का दुहाई देने का काम करते थे, लेकिन आपने आरक्षण पर हमला किया है, आपने संविधान पर हमला किया है। इसलिए कोई भी जाति बिरादर के लोग आज चुप बैठने वाला नहीं है, आपका ख्याल नहीं है का काम करता है। यही उसका हिंदू राष्ट्र है, यह गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। आपको याद होगा जब अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज शासक थे, वह कुछ भी अन्याय करते थे, उनका कोई सजा नहीं होती थी। सारी सजाएं जो देश के लोग थे, हम लोग गुलाम थे, हम लोग पर होती थी। आज यही काम नरेंद्र मोदी इतने बलात्कारी है, उनको सम्मान देने का काम करता है, उनको माला पहनाने का काम करता है। आज की के साथ कटवाने को ये बलात्कार करता है, उसके साथ लोग खड़े होते हैं। ये गुजरात में जो महिला के साथ घटना हुई, उसके हत्यारे को, उसको सजा पाने वाले को माला पहनाने का काम करता है। इसलिए उसके चरित्र को समझिए और आने वाले समय में इस देश में जो 50% लोग काम करने वाले हैं, खेत में काम करने वाले, कारखाने में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तमाम लोगों की एकता और अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए एक होकर के हमको उस ताकत को हराना है, हिंदू राष्ट्र बनाने को रोकना है, समाज की ताकत को आगे लाना है और संविधान की रक्षा के लिए इन्हीं बातों के साथ चुनाव की बात समाप्त करेंगे। और दूसरे जो सुदूर उत्तर पूर्व के दिशा में मिजोरम है, वहाँ मणिपुर है, वहाँ किस तरह से
और बिहार की वो इसलिए लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पहले जो शासक पार्टियां थी आपस में समन्वय पटना में दिल्ली में कर लिया करते थे, चुनाव लड़ते थे और लोग उसके अनुसार अपने अपने पार्टी के लोग वोट जाके देते थे। लेकिन बिहार में एक मिसाल काम किया है कि प्रखंड स्तर पर कमिटी बनाने का, एकता बनाने का काम किया है और यह काम बूथ के स्तर पर होगा और जब बूथ का स्तर पर जब होगा हमारी ताकत है, हम 50% लोग हैं, उसको हिफाजत करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को रोकने के लिए क्या अगुवाई कर रहा है और 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी अगुवाई करेगा। संविधान के बल पर चुनाव होगा। अभी गोपाल रविदास बिहार विधानसभा के सदस्य जुलाई से बना है और विधानसभा में क्या है तो बिहार में भी विधानसभा है और दिल्ली में भी लोकसभा है। जो दिल्ली में जीत के जाएंगे उनको कहा जाएगा MP, लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब से नरेंद्र मोदी की शासन व्यवस्था दिल्ली में पहुंची है तब से लगातार जो चुने हुए प्रतिनिधि है, आपने हमको वोट दिया तो वोट काहे के लिए दिया? वोट दिया कि फुलवारी विधानसभा की जो समस्या है वो बिहार विधानसभा में उठाएंगे, तो उठाने में दिया। पिछले समय यहाँ बिहार में नहीं हो रहा था। जब एनडीए की सरकार चल रही थी उसके अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, तो कहते हैं गोपाल जी आप नया बैठ जाइए, सीखे पुराना से जब पुराना हमको महबूब आदमी बोलते थे आप कितना पुराना हमें बताइए तो बैठ जाइए पुराना। पिछड़ों की हकमारी को जवाब दो, बिहार के साथ नाइंसाफी को जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद।